जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शुमो ने ये बता दिया था कि सीक्रेट रैंडम में 9 लेवल है और उसके दरवाजे भी जो कि अगले लेवल पे पहुंचने के लिए दिया गया है। और शुमो ने ये भी कह दिया था कि उसका लोकेशन भी जानता है कि उस दरवाजे का नेक्स्ट लेवल का दरवाजे का जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। मगर हमें फुर्ती की रफ्तार से किसी को दिखाया जाता है जो कि वहां से गुजर रहा होता है, तो शुमो को दिखाया जाता है। शुमो जो कि पेड़ के पीछे छुप चुका होता है और शाओयांग को भी अपने पास रखा हुआ होता है और उसके मुंह को बंद करके रखा हुआ होता है, जिसकी वजह से शाओयांग जो कि अपनी सांसों को ले नहीं पा रही होती है। लेकिन शुमो जो कि शाओयांग को छोड़ देता है। शुमो कहता है पहले बेहतर रहेगा कि हम यहाँ से चलते हैं और कुछ चीजें जो कि यहाँ पे है उसको ले लेते हैं। शाओयांग जो कि अपने सांसों को ले रही होती है, लेकिन हमें किसी जगह का सीन दिखाया जाता है। शुमो वहीं पे आ चुका होता है, शाओयांग भी वहीं पे मौजूद होती है। शुमो किसी तरह की जगह पे आने के बाद कहता है ये जगह है, यहीं पे है जहाँ पे जाया जा सकता है। जैसे शाओयांग जो कि अंदर जाती है तो हमें दरवाजे को दिखाया जाता है। शाओयांग कहती है ये तो दरवाजा है। शुमो कहता है इस तरह का जो दरवाजा है ये सीक्रेट रैंडम में इसी तरह से जगह पे छुपा हुआ है, लेकिन तुम वहाँ पे इंतजार किसका कर रही हो, वहाँ पे तुम खड़ी भी क्यों हो, चलो जल्दी से यहाँ पे और हमें साथ में चलना होगा। शाओयांग कहती है इस तरह के घोंसले पेरिस में जो कि इस तरह का दरवाजे को डिजाइन किया गया है, जिसने भी इस दरवाजे को बनाया होगा, इस सीक्रेट रैंडम के दरवाजे को जिसने भी बनाया होगा, ये बहुत ही ज्यादा डार्क होगा। ये इतना डार्क होगा कि समझ में नहीं आ सकता है, बहुत ही ज्यादा डार्क हो सकता है और बिल्कुल ही डार्क है। इसी तरह से शाओयांग जो कि ये बातें कर रही होती है तो हमें किसी बंदे को भी दिखाया जाता है जो कि वो अपना इन्वेंशन कर रहा होता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये शुमो होगा। शुमो ये बातों को सुन रहा होता है, वो भी बहुत ही ज्यादा घबरा चुका होता है, लेकिन उसके साथ ही अपनी उंगली से हल्का से शाओयांग के माथे में मारता है और कहता है तुम बकवास करना बंद कर दो, हम लोगों को यहाँ से जल्द चलना होगा और तुम्हें चलना होगा। तो शाओयांग कहती है ठीक है यंग मास्टर। शाओयांग जो कि सामने की तरफ चल रही होती है और वो कुछ देखने के बाद चौंक चुकी होती है। हमें सिर्फ रेगिस्तान को दिखाया जाता है या फिर सुनसान रास्ते को दिखाया जाता है और वहाँ पे जो हवा चल रहा होता है वो बहुत ही ज्यादा चल रहा होता है। तो शाओयांग कहती है यंग मास्टर इस तरह की जगह पे हम किस तरह से दरवाजे को, अगला जो दरवाजा है, कैसे ढूंढ पाएंगे। शुमो जो कि आगे चलता ही जा रहा होता है और मजबूती से चल रहा होता है, लेकिन हमें किसी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि शुमो और शाओयांग के सामने आ चुका होता है। शुमो कहता है ये जो अभी आ चुका है ये मॉन्स्टर मैं तुम पर छोड़ता हूँ, ये तुम ही करना होगा। वो मॉन्स्टर जो कि अपने मुंह के जरिए किसी तरह के पावर को रिलीज करते हुए हमला करने वाला होता है, लेकिन हमें ये दिखाया जाता है एनर्जी से बना हुआ हाथ जो कि वहां पे आ चुका होता है और मॉन्स्टर को रोक देता है। और वो एनर्जी से बना हुआ हाथ जो कि और कोई रिलीज नहीं करता है बल्कि शाओयांग करती है। शाओयांग कहती है घटिया कहेंगे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम मेरे यंग मास्टर के करीब आ सकते हो। हमें लिन और लू को दिखाया जाता है। लिन कहता है इस तरह का ही जगह जो कि हो सकता है कि यही डायरेक्शन हो सकता है। तो लू कहती है क्या तुम शॉर्ट तरीके से ये कह सकते हो। लिन कहता है मेरी एबिलिटी में जो ये सेंस हो रहा है ये हल्का फुल्का यही से सेंस हो रहा है, लेकिन मुझे दर्द भी बहुत ही ज्यादा महसूस हो रहा है। लू जो कि लिन के सर पे मार देती है और कहती है तुम्हें एक्यूरेट तरीके से ये बताना होगा, मुझे ऐसा लगता है कि इमॉर्टल हर्ष यहीं पे होना चाहिए, आसपास ही मिल जाएगा। लिन कहता है मिस चू आपको ये कैसे पता है कि ये यहाँ पे हो सकता है। तो लू कहती है तुम ये जानना चाहते हो कि मुझे ये कैसे पता है। उसके साथ ही लू मन में सोच रही होती है ये शुमो फिर से हो सकता है, ये शुमो की वजह से है, लेकिन ये शुमो जो कि उसके साथ मजे कर रहा होगा, वो विश शाओयांग जो कि उसी की वजह से ये सब हो रहा है, उसी ने ये सब गड़बड़ी फैलाया है। लिन जो कि लू से पूछना चाह रहा था कि तुम रो क्यों रही हो, लेकिन लू जो कि कहती है बकवास करना बंद करो, हमें इसी तरह से आगे बढ़ते ही रहना होगा। लू और लिन जो कि एक जगह पे आ चुके होते। लू कहती है ये क्या हो गया, ये यहाँ पे अचानक से ये जो हर्फ है ऐसा कैसे हो सकता है। हमें हर्ष को दिखाया जाता है जो कि मुकम्मल तरीके से वहाँ पे मौजूद नहीं होता है। हमें वही जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओयांग और शुमो होते हैं। उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि वो खत्म हो चुका होता है और शाओयांग जो कि उसको खत्म कर चुकी होती है, वहाँ पे थकने के मारे वो बैठ चुकी होती है। लेकिन शुमो उसी हर्ष को निकालने के बाद शाओयांग को दे देता है और कहता है तुम्हें इसे खा लेना चाहिए। शाओयांग कहती है ये हर्ष वही नहीं है जो कि आप फर्स्ट लेवल से इसको हासिल किए थे। शुमो कहता है मैं इस जर्नी के दौरान काफी सारे ट्रेजर या फिर कहा जा सकता है कि कुछ ट्रेजर को मैंने हासिल किया है, तुम्हें इसे जल्दी से खा लेना चाहिए, ये तुम्हारे लिए फायदा दे सकता है। तो शाओयांग जो कि उस हर्ष को खाने लगती है और कहती है यंग मास्टर आपका शुक्रिया करती हूँ। हमें लिन को दिखाया जाता है और लू को दिखाया जाता है। लू कहती है ये फिर से ऐसा हो रहा है, यहाँ पे जो हर्ष था इसे निकाल लिया गया है। लू मन में सोच रही थी क्या ये मुमकिन हो सकता है कि शुमो भी यहाँ पे आ चुका है, लेकिन हम लोग पहले आए थे, लेकिन पहले हम आए थे तो ये कैसे हो सकता है कि वो शुमो जो कि यहाँ पे आ चुका है और वो हमसे पहले यहाँ पे आने के बाद ये जो चीज है यहाँ से लेके जा चुका है। और ये सोचते हुए लू जो कि इधर से उधर देख रही होती है, लेकिन लिन जो कि लू की तरफ मंडरा रहा होता है और कहता है मिस लू आपके साथ हो क्या गया है। और जिस तरह से लिन जो कि कर रहा होता है जिसकी वजह से लू जो कि बहुत ही ज्यादा
गुस्सा हो चुकी होती है और कहती है तुम करने की क्या कोशिश कर रही हो, क्या तुम अपनी मौत की तलाश कर रही हो। लिन भी ये सुनने के बाद घबरा जाता है, लेकिन ये दिखाया जाता है लू जो कि लिन के ऊपर आ चुकी होती है और उसको पीट रही होती है। तो लिन कहता है मिस लू मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जिंदगी को बख्श दीजिए। लू कहती है जल्दी से जाओ और दरवाजे को ढूंढो, हमें अगले लेवल पे पहुंचना है, ये फर्स्ट लेवल से अब दूसरे लेवल पे हमें पहुंचना होगा। लिन भी कहता है ठीक है जैसा कि आप कह रही हैं तो वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये दिखाया जाता है वो दोनों ही की नजरें जो कि एक दूसरे से टकरा रही होती है और वो दोनों ही जो कि शर्मा रहे होते। लिन कहता है लेकिन आपने मुझसे ये कहा कि मुझे सेकंड लेवल का दरवाजा ढूंढना है, लेकिन इससे बेहतर नहीं रहेगा कि आप मेरे ऊपर से हट जाइए। हमें शायंग को दिखाया जाता है जो कि दूसरे मॉन्स्टर से लड़ाई कर रही होती है, वो अपने तरफ से लड़ाई कर रही होती है और मॉन्स्टर जो कि अपने तरफ से लड़ाई कर रहा होता है और शायंग जो कि हमला करते ही जा रही होती है। शुमो कहता है जिस तरह का तुम अटैक कर रही हो ये बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है, ये इतना भी बहुत ही ज्यादा फोकस नहीं लग रहा है, तुम्हें फोकस करने की जरूरत है और तुम्हें लेफ्ट की तरफ देखना चाहिए। शायंग जो कि लड़ाई कर रही होती है और शायंग जो कि लेफ्ट की तरफ देखती है और उसके साथ ही फिर से हमला करने के लिए तैयारी कर रही होती है और मन में सोच रही होती है मेरे पास यही मूव है जो कि मैं इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। और ये कहते हुए हमला कर चुकी होती है और जो हमला होता है वो बहुत ही ज्यादा भयानक होता है और उसी की वजह से उस मॉन्स्टर का जो दंक होता है वो शायंग जो कि उसको तोड़ देती है। शायंग जो कि अभी भी उस पर हमला करते ही जा रही होती है और कहती है ये क्लाउड स्पीड सोल शैटर है और ये कहते हुए शायंग जो कि इस पे हमला कर देती है और उसको मार भी देती है और ये दिखाया जाता है शायंग जो कि अपनी तरफ से बहुत ही ज्यादा थक चुकी होती है। शुमो कहता है तुमने जिस तरह का डिसीजन लिया था ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी तरीके से लिया था। शायंग के हाथों से खून निकल रहा होता है। शायंग कहती है बस इतना ही था क्या, ये जो आने वाला मॉन्स्टर था वो खत्म हो चुका है। हमें वापस से एक और मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि शायंग की तरफ हमला कर रहा होता है, लेकिन शायंग जो कि पीछे हट चुकी होती है और शायंग जो कि एनर्जी से बने हुए वेपन को निकाल लेती है और हमला करने के लिए तैयारी कर रही होती है। मगर ये दिखाया जाता है वो जो एनर्जी से बना हुआ वेपन होता है वो बिल्कुल ही बेअसर हो चुका होता है और उस मॉन्स्टर ने शायंग पे हमला किया हुआ होता है, जिसकी वजह से ये दिखाया जाता है फिर से वो मॉन्स्टर जो कि अपने डंक को मारने वाला होता है। लेकिन शायंग ये देखने के बाद हैरान हो चुकी होती है और उसका आंख खुला का खुला रह जाता है, लेकिन ये दिखाया जाता है एक हमला जो कि उस मॉन्स्टर पे लगता है और शायंग जो कि दिखाया जाता है वो शायंग जो कि पीछे हट चुकी होती है, लेकिन उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि उस पे हमला लगता है तो वो मरने लगता है, वो मुकम्मल तरीके से खत्म हो चुका होता है और शायंग बहुत ही ज्यादा थक चुकी होती है, लेकिन वो तो मॉन्स्टर खत्म हो चुका होता है। शुमो कहता है तुमने जो काम किया ये थोड़ा ठीक था और शुमो ने जो पावर रिलीज करते हुए शायंग के हाथों पे जो चोट लगा हुआ होता है उसको ठीक कर रहा होता है। शायंग भी शुमो को रिस्पेक्ट दिखा रही होती है और कहती है शुक्रिया यंग मास्टर जो कि आपने मेरी मदद कर दिया है। शुमो कहता है ये बेहतर रहेगा कि हमें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। हमें किसी गुफा का सीन दिखाया जाता है और शुमो शायंग वहीं पे आ चुके होते हैं। शुमो कहता है अगर मुझे ठीक से ये याद है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये यहीं पे होना चाहिए और ये कहते हुए अपने हाथों से एनर्जी रिलीज करते हुए एक जगह पे हमला करता है और जहाँ पे हमला करता है वहाँ पे एक दरवाजा निकल चुका होता है जो कि शुमो और शायंग वहीं पे मौजूद होते हैं। शुमो कहता है हमें अब जल्दी से अगले लेवल पे चलना चाहिए, अब थर्ड लेवल पे हम पहुंचने वाले हैं। हमें थर्ड लेवल का सीन दिखाया जाता है जो कि वहाँ का जो खूबसूरती होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और शुमो भी वहाँ पे आ चुका होता है। शायंग ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी होती है, लेकिन शुमो फिर से शायंग के मुंह पे हाथ रख देता है और कहता है तुम्हें अपनी सांसों को रोकना होगा और फोकस करना होगा। यहाँ का जो फ्रेगनेंस है ये पॉइजनस है, ये जो कि बहुत ही ज्यादा पॉइजनस हो सकता है। और ये कहते हुए शुमो ने जो कि शायंग की तरफ प्रोटेक्शन शील्ड को ला दिया होता है। शुमो जो कि आगे चल रहा होता है। शायंग कहती है आपने क्या कहा यंग मास्टर कि यहाँ पे पॉइजनस है? शुमो कहता है ये पॉइजनस एल्केमिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, इसका फ्रेगनेंस इतना प्राइसलेस है, ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए कहलाता है। शायंग ये बातें सुन रही होती है और कहती है अच्छा मैं ये समझ चुकी हूँ, लेकिन उसके पेट से गुरगुर की आवाजें आ रही होती है। तो शुमो कहता है क्या तुम्हें भूख लग चुका है? तो शायंग कहती है हाँ मुझे भूख लग चुका है। तो शुमो किसी तरह के स्पेस को खोल रहा होता है और कहता है हमें अगले लेवल फोर्थ लेवल पे पहुंचना होगा, वहीं पे जाने के बाद आराम करेंगे और कुछ खा भी लेंगे। हमें सीक्रेट रैलम के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है और तीनों ही एल्डर को दिखाया जाता है। दूसरा एल्डर कहता है बेवकूफ कहीं कि तुम सभी बेवकूफ हो, यहाँ पे 2 घंटा हो चुका है लेकिन अभी तक हम दूसरे लेवल तक पहुंचे नहीं है, दूसरे लेवल का दरवाजा अभी तक हमें नहीं मिला है। हमें 2 डिसेबल को दिखाया जाता है, उनमें से पहला डिसेबल कहता है इस रैलम का जो जगह है ये बॉन्डलेस है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रास्ता है, यहाँ पे गिना नहीं जा सकता है और यहाँ पे दरवाजे ढूंढना ऐसा है कि समुद्र में नीडल्स को ढूंढने जैसा हो चुका है। दूसरा एल्डर कहता है अगर ऐसा हो चुका है कि अब मुमकिन नहीं रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि वही एक मेथड बच चुका है जो कि हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तीसरा एल्डर कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारा ये मतलब है कि तुम डेविएशन आर्ट को इस्तेमाल करना चाहते हो। पहला एल्डर कहता है ये जो एबिलिटी है इसको अगर इस्तेमाल किया जाता है तो इसका लाइफ स्पैन जो कि वो बहुत ही ज्यादा फोर्स करने
करने के बाद वो कंज्यूम हो जाता है। इसलिए इस चीज को सोचने से पहले मास्टर ली तुम्हें अच्छी तरीके से सोचना होगा, तुम्हें 2 बार इसको सोचना होगा। दूसरा एल्डर कहता है ये अल्फाजों को और भी निकालने की जरूरत नहीं है, ये भूलने की जरूरत नहीं है कि हमारे यहाँ पे आने का क्या इरादा है। अगर इस सीक्रेट रैंडम के अपॉर्चुनिटी को कंपेयर भी किया जाए तो कुछ लाइफ स्पैम हम कम भी कर देंगे तो क्या चला जाएगा। पहला एल्डर और तीसरा एल्डर जो कि ये सुनने के बाद थोड़ा घबरा रहे होते, वो कुछ भी नहीं कह पा रहे होते, लेकिन दूसरा एल्डर जो कि हंस रहा होता है। हमें लू को दिखाया जाता है जो कि वो किसी से लड़ाई कर रही होती है, वो शेर वाला मॉन्स्टर होता है जो कि वो भी हमला कर रहा होता है। लू के तलवार को दिखाया जाता है जो कि लू का तलवार टूट चुका होता है, वो शेर जो कि दहाड़ मारते हुए लू की तरफ हमला कर रहा होता है। लू कहती ये नहीं हो सकता है, लेकिन ये दिखाया जाता है जो शेर ने हमला किया हुआ होता है वो बेअसर हो चुका होता है, वो जमीन पे गिर चुका होता है। और लिन वहां पे आने के बाद लू को जो कि आगे लेके आ चुका होता है, उसको बचा चुका होता है और कहता है यहाँ पे खतरा हो चुका है। लेकिन उस शेर को फिर से दिखाया जाता है जो कि फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। लिन जो कि लू के ऊपर होता है, वो लू को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, शेर जो कि पीछे से लिन पे हमला करने वाला होता है। लेकिन ये दिखाया जाता है लू जो कि मरे पे इंसान का जो तलवार होता है उसको उठाने की कोशिश कर रही होती है, और उसी के जरिए जो कि लू ने उस तलवार से शेर पे हमला कर देती है और शेर को मार देती है। वो शेर वहां पे मर चुका होता है। लू जो कि सुकून की सांसें ले रही होती है, लेकिन लिन कहता है मैं मरने वाला हूँ, मैं सच में अब मरने वाला हूँ। लू कहती है तुम्हारे कब तक ये इरादा है और प्लान है कि तुम इसी तरह से मेरे ऊपर रहने वाले हो। लिन जो कि कहता है मिस लू मैं आपको बचाना चाहता था, मैंने आपको बचाने के लिए ये किया था। लेकिन लू जो कि लिन के उस अंडे पे मार देती है और कहती है दफा हो जाओ। लिन जो कि अपने उस अंडे को पकड़ लेता है और चीख मार रहा होता है, वो दर्द में कराह रहा होता है। लू कहती है क्या तुमने उस दरवाजे को ढूंढ लिया है? तो लिन कहता है हाँ वहां पे है जो वो रास्ता है। लू उस जगह पे आ चुकी होती है और कहती है क्या ये हो सकता है कि यहाँ पे जगह है जो कि तुमने ढूंढ लिया, क्या ये सच में यहाँ पे रास्ता है? हमें कहीं और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मॉन्स्टर के मीट बन रहे होते हैं और शायंग जो कि उसको पका रही होती है। शायंग जो कि आग में भून रही होती है और हंसते हुए कहती है मैं इसको अब खाने वाली हूँ, मैं सच में इसको खाऊंगी। और ये कहती है वो खाने लगती है और कहती है बहुत ही ज्यादा यमी लग रहा है। जैन मास्टर क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? लेकिन शुमो जो कि उसका जवाब नहीं देता है और वो जैन की तरफ देख रहा होता है। शुमो कहता है ये जरूर से ये जो कि आया है ये काफी ज्यादा अजीब तरीके से आया है जो कि इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इस एपिसोड को हम ये पे खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में देखने वाले हैं कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा तो कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।